Hi friends, I am Harshpreet Kaur and today we are going to continue the chapter 5, that is legislature, and this is the part 2 of that chapter. Now we have talked about that what is parliament, what is Lok Sabha, Rajya Sabha, why do we need bicameralism, right? अब हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पार्लियामेंट के 8 फंक्शंस होते हैं और आप जो हो आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ द पेंसिल इन योर एग्जामिनेशन। दैट गिव्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द टीचर्स माइंड। ओके, सो फर्स्टली इफ यू हैव टू लर्न द फंक्शंस यू शुड नो कि जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पहले 3 फंक्शंस आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। सबसे पहला फंक्शन है लेजिस्लेटिव फंक्शन, मतलब कि लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ मेकिंग का काम। तो लेजिस्लेटिव का मतलब हुआ लॉ मेकिंग। जो पार्लियामेंट है वो क्या करता है, लॉज बनाता है। ठीक है, यहाँ पार्लियामेंट में जो है डिफरेंट बिल्स आते हैं। बिल का मतलब है ऐसा प्रपोजल जो कि अभी लॉ नहीं बना, अभी सिर्फ वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट के अंदर। उस अभी इन फ्यूचर में भी वो लॉ बन जाए पर अभी उसे बिल बोला जाता है। बिल को पास किया जाता है और ये जो बिल है ये कौन बनाता है, ये बनाती है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी हमने पढ़ी थी इन द चैप्टर 4 वीडियो नंबर 4 आई थिंक दैट in that video we have discussed about the bureaucracy. ब्यूरोक्रेसी जो है वो मिनिस्टर्स के अंडर काम करती है और ऐसे बिल्स को जो है ड्राफ्ट करती है। ठीक है, कोई भी बिल जो है पार्लियामेंट के अंदर विदाउट परमिशन ऑफ द कैबिनेट पास नहीं हो सकता। कैबिनेट आपको पता होगा इफ यू हैव सीन माय प्रीवियस वीडियोस। और जो मिनिस्टर्स हैं वो भी नॉर्मल मिनिस्टर्स जो कि कैबिनेट के अंदर नहीं आते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर नहीं आते, वो भी पास कर सकते हैं बिल को, पर उनके चांसेस बहुत कम होते हैं पास होने के। अगर वो मिनिस्टर्स का जो बिल पास किया गया है अगर गवर्नमेंट उसे सपोर्ट कर रही है तो वो पास हो जाएगा। पर अगर गवर्नमेंट उसके सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है, तो वो पास नहीं हो पाता अगर सपोर्ट नहीं है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑर्गन कौन था, एग्जीक्यूटिव। तो आपको नेक्स्ट फंक्शन कैसे याद रहेगा, द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इन चैप्टर नंबर 4। तो जो एग्जीक्यूटिव है उसे इतनी सारी पावर्स दे रखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिस्पॉन्सिबल बॉडी की तरह काम करे, वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करे, इसके लिए जो पार्लियामेंट है उसे बहुत सारे जो हैं पावर्स दिए गए हैं। दैट वी विल डिस्कस इन द वीडियो नंबर 3। ओके, आफ्टर दैट इफ यू जस्ट सी, उसके बाद आता है जुडिशियल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। जुडिशियल फंक्शन का क्या मतलब है, जुडिशरी क्या करती है, न्याय देती है, जस्टिस देती है। तो ये जो पार्लियामेंट है अगर जस्टिस देने वाले में ही कोई प्रॉब्लम आ गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस ही गलत तरीके से काम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ने कोई गलत स्टेप उठाया है, वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसे किया है, तो उनके जो रिमूवल है उसका भी जो एक रेजोल्यूशन होता है वो भी पार्लियामेंट के अंदर पास किया जाएगा अगर वो जो है गलत है। इसकी वजह से जो न्याय देने वाले हैं उनके ऊपर भी चेक करना, ठीक है, वो भी पार्लियामेंट का ही फंक्शन है। दैट इज नोन एज जुडिशियल फंक्शन। उसके बाद आता है, आप कैसे याद रखेंगे, यू सी CDEF, ABCD में से CDEF इकट्ठे आप ऐसे लर्न कर सकते हो। C फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज करना है, कोई अमेंडमेंट करनी है, तो वो जो है पार्लियामेंट के अंदर पास करनी पड़ेगी विद द स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं इन चैप्टर 3। यू मस्ट गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट है D फॉर डिबेटिंग फंक्शन। जो पार्लियामेंट है वो एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे डिबेट्स होते हैं। जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब एमपीज जो है, हर एक बात को, इशू को, जो कि एक नेशन के लिए कोई प्रॉब्लम है, नेशन का कोई इशू है, उसे विदाउट एनी फियर जो है डिबेट करने के लिए उनके पास राइट है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है डिबेटिंग फंक्शन। इस फंक्शन की वजह से जो हमारी कंट्री है वो बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक भी हो जाती है।
उसके बाद CDE, E फॉर इलेक्टोरल फंक्शन। इलेक्टोरल का मतलब है रिलेटेड टू द इलेक्शंस। अब जो पार्लियामेंट है वो भी इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करती है, मतलब कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस में ये जो है पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, अब F फॉर फाइनेंशियल फंक्शंस, मतलब कि कंट्री में कोई नया टैक्स इम्पोज करना है, जैसे GST अभी इम्पोज हुआ था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ऐसे टैक्सेशन करनी होती है जब तब वो जो है लोकसभा से पास किया हुआ होना चाहिए, वो बिल पार्लियामेंट में पास हुआ होना चाहिए। फाइनेंशियल फंक्शन, तो अगर गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट जो है वो करना है, उसका काम करना है प्रोजेक्ट का शुरू, तो गवर्नमेंट को कितना पैसा दिया जाएगा, और गवर्नमेंट जो है बाद में आकर बताएगी कि इतना पैसा इस चीज में लगा, इतना पैसा इस चीज में लगा। तो पार्लियामेंट को सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है अबाउट द फाइनेंसेस, कि गवर्नमेंट क्या मिस स्पेंड तो नहीं कर रही पैसे को, या फिर ओवर स्पेंड तो नहीं कर रही ना। नेक्स्ट फंक्शन आता है, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, R। आपने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, CDEF, R फॉर रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि पूरे जो लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पर बैठे हैं, इन द पार्लियामेंट। तो इसकी वजह से कह सकते हैं जो रिप्रेजेंटेशन है वो जो है पार्लियामेंट करता है, इसी की वजह से हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ठीक है, अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द पावर्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। नाउ फर्स्टली इफ यू जस्ट सी, 3 टाइप की हमारे पास लिस्ट्स होती हैं जिसमें ये स्पेसिफाई कर रखा है कि कौन सी पावर जो है किसको मिलनी है। ठीक है, पहली होती है यूनियन लिस्ट, मतलब कि जो सेंटर गवर्नमेंट जिसके ऊपर काम कर सकती है वो इश्यूज इसके अंदर लिखे गए हैं। उसके बाद होती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जो है उसमें बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। तीसरी लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है वो इश्यूज जिसके बारे में दोनों स्टेट एंड यूनियन मिलके डिसीजंस लेंगे। ठीक है, तो लोकसभा क्या कर सकती है, लोकसभा बना सकती है लॉज जो कि यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये मनी बिल और नॉन मनी बिल्स दोनों को ही जो है इंट्रोड्यूस कर सकती है इन द लोकसभा। मनी बिल कौन से बिल होते हैं, जो फाइनेंशियल चीजों से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो मनी बिल जो है वो इस बारे में जो पावर्स हैं वो लोकसभा को दी गई हैं कि जो मनी बिल, जो फाइनेंस, जो बजट के बारे में बातें हैं वो सिर्फ लोकसभा ही इंट्रोड्यूस कर सकती है, और जो राज्यसभा है वो सिर्फ अप्रूव कर सकती है। मतलब नॉन मनी बिल के लिए तो अप्रूवल चाहिए ही चाहिए राज्यसभा का, पर ये जो है मनी बिल को राज्यसभा ना ही इंट्रोड्यूस कर सकती है अपने हाउस के अंदर, ना ही ये रिजेक्ट कर सकती है, और ना ही ये ऐसे कह सकती है कि इसमें अमेंडमेंट करी जानी चाहिए इस मनी बिल के अंदर। ये सिर्फ थोड़ा बहुत सजेस्ट कर सकती है कि थोड़ा चेंज हो जाए तो ठीक होगा। मतलब कि राज्यसभा को मनी बिल्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत कम पावर्स दी गई हैं। अब जो लोकसभा है उसमें क्या क्या है, टैक्सेशन के ऊपर, बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजों के बारे में बातचीत की जाती है। इसके बारे में लॉज जो है वो अप्रूव किए जाते हैं। अब जो राज्यसभा है वो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उन्हें अप्रूवल देना राज्यसभा के पास एक बहुत बड़ा राइट है। मतलब जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स होंगी वो राज्यसभा के द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास पावर है कि वो एग्जीक्यूटिव को जो है कंट्रोल कर सकते, जैसे कि ये एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट क्वेश्चंस पूछ सकती हैं, रेजोल्यूशन पास कर सकती हैं। पर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो सिर्फ लोकसभा के पास पावर है पास करने का, इंट्रोड्यूस करने का। राज्यसभा इज नॉट हैविंग द राइट टू जस्ट इंट्रोड्यूस दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, उसके बाद है जो लोकसभा है वो अप्रूव करती है जब भी प्रेसिडेंट कहते हैं कि नेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इकोनॉमी है, वो बहुत ज्यादा
खराब हो गया है, या फिर हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा अगर अंदर ही सिविल वॉर हो जाए, बहुत ज़्यादा इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, या फिर बाहर की कोई कंट्री जो है वो इंडिया के ऊपर अटैक कर दे, तो क्या होता है, तो इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी जाती है। वो कब होता है, जब जो लोकसभा है उसे अप्रूव कर देती है। इमरजेंसी के बारे में क्या आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी वो टाइम पीरियड है जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होती है, और इस टाइम पर राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, ऐसे सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा जो है उसके पास एक पावर है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है वो उसका जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ राज्यसभा इंट्रोड्यूस भी कर सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस होगा। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल जो है वो स्टार्ट हो सकता है फ्रॉम द राज्यसभा। उसके बाद जो लोकसभा है वो कमिटीज को एस्टैब्लिश करती है। कमिटीज एक ऐसी बॉडीज हैं जो कि किसी भी बिल के बारे में क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ऐसी सारी रिपोर्ट्स को जो है बनाती है। तो ऐसी कमिटीज को लोकसभा जो है वो एस्टैब्लिश करता है। राज्यसभा की अगर बात करें, राज्यसभा क्या करती है, राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो जितना भी स्टेट लिस्ट के अंदर मैटर्स है, अगर राज्यसभा को लगता है कोई इनमें से एक मैटर जो है या दो मैटर जो हैं वो यूनियन पार्लियामेंट को दे दी जाए डिसीजन मेकिंग उसकी। स्टेट लिस्ट के अंदर क्या है, स्टेट की गवर्नमेंट ही बना सकती है लॉज, पर राज्यसभा जो है अगर वो चाहती है, अगर वो ये बात को अप्रूव कर दे कि स्टेट लिस्ट में से कोई इशू जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर डाल दिया जाए, तो दैट इज द पावर ऑफ द राज्यसभा। ओके। अब अगर हम देखें व्हाट आर द स्पेशल पावर्स ऑफ द राज्यसभा, आपको पता है स्टेट जो है यही वाली बात है कि स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी मैटर्स हैं अगर उन्हें यूनियन पार्लियामेंट को पावर देनी है इस बात की, तो राज्यसभा जो है अपना डिसीजन दे सकती है। जो राज्यसभा है, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि इतनी कम पावर्स क्यों दी है। जो लोकसभा है उसे बहुत सारी पावर्स है, पर राज्यसभा के ऊपर तो बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने जैसे पढ़ा होगा इन द लास्ट वीडियो वेरी पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर कि राज्यसभा को कौन इलेक्ट करता है, एमएलए। इसका मतलब इनका डायरेक्ट सोर्स लोग नहीं है, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इसकी वजह से जो लोकसभा है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होती है, उसके अंदर जो एमपीज होते हैं वो लोगों ने चुनकर आगे भेजे हैं। इसकी वजह से राज्यसभा को कम पावर्स होनी चाहिए और लोकसभा को ज्यादा पावर्स होनी चाहिए। So we discussed about the functions of the parliament, that the powers of the Lok Sabha and the Rajya Sabha, and what are the special powers and why less powers are given to the Rajya Sabha. Now we will discuss the very last topic of this chapter first. उसके बाद जो बीच के टॉपिक्स हैं we will be discussing in the next coming videos. तो टॉपिक है how does the parliament regulate itself. मतलब कि पार्लियामेंट में इतनी डिस्कशंस होती हैं, इतने डिबेट्स होते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए इसके लिए हमारे पास कौन प्रेजेंट हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो कि कंट्रोल करेंगे, क्या प्रोविजन है। तो आपको पता है कि जितनी भी डिस्कशंस होनी है वो बहुत मीनिंगफुल होनी चाहिए, क्योंकि ये कंट्री का सवाल है। कंट्री के अंदर कौन से लॉज होंगे, 130 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो फॉलो करना पड़ेगा उस चीज के बारे में डिस्कशन हो रही है। इसकी वजह से एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है लोकसभा, राज्यसभा के अंदर, विधान परिषद एंड विधानसभा के अंदर। जैसे कि लोकसभा के अंदर स्पीकर होते हैं और राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो ये दोनों प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास बहुत सी पावर्स होती हैं टू कंट्रोल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, कि वो सही लैंग्वेज यूज करें, वो सही तरीके से बोलें, एवरीवन शुड गेट द राइट टू स्पीक, एक्सप्रेस देयर व्यूज। ये सारी जो ड्यूटीज हैं वो इन दोनों की होती हैं। और एक और बात है कि एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट हुई थी 1985 के अंदर। तो आप पहले एंटी मतलब कि नो,
ठीक है, किसी चीज को नो बोल रहे हैं हम। डिफेक्शन का क्या मतलब होता है ये समझेंगे हम कि फॉर एन एग्जाम्पल कोई लीडर था, वो बीजेपी का अपने साथ पार्टी के अंदर होके उसने एक इलेक्शन जीत लिया, वो एमपी बन गया, ठीक है। अब जब वो जीत जाता है तब वो क्या करता है, अपनी पार्टी चेंज कर लेता है कि मैं तो कांग्रेस में जा रहा हूं, ठीक है। जब बीजेपी को बुलाया जा रहा है बाय द डिफरेंट ऑफिसर्स की भाई मीटिंग करनी है, तो वो पर्सन नहीं आ रहा है मीटिंग में कि भाई मैं तो कांग्रेस का हूं। जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जिस बात को वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो मेंबर सपोर्ट नहीं करेगा कि मैं तो कांग्रेस का हूं। इसे बोला जाता है डिफेक्शन, ठीक है। तो ये डिफेक्शन बहुत गलत थी। इससे क्या है, एक पार्टी को एक तरह से धोखा मिल गया, राइट। तो इसकी वजह से एक जो है अमेंडमेंट पास की गई, एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट, जो कि 52nd अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन की। अमेंडमेंट मतलब चेंज, 1985 के अंदर की थी। तो जो जितने भी मेंबर्स हैं, अगर कोई भी डिफेक्शन करता है तो जो ये चेयरमैन है हमारे लोकसभा राज्यसभा, इनके पास ये पावर है कि उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट दैट हाउ द पार्लियामेंट इज रेगुलेटेड। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ हो। थैंक यू।